हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में प्यारे दोस्तों हम लोगों ने देखा था परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इन्फिनिटिव के बारे में। ठीक है, चलिए। तो इन्फिनिटिव के बारे में कुछ शब्द लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा वगैरह देख लेते हैं, तब उसके बाद बाकी मुद्दों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, थोड़ा सा मार्कर में स्याही डाल लें दोस्तों, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं हम लोग के पास, हम लोग बड़े टीचर तो है नहीं, प्यारे बच्चों छोटे छोटे टीचर हैं, पता ही है। नॉलेज के नाम पे कहीं कुछ खास है नहीं। तो चलिए, अब हेडिंग लिखते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। देखिए, इन्फिनिटिव हेडिंग बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो इसमें होता है कि वह वर्ब, वह इन्फिनिटिव क्या होता है, तो वह वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करती है। एडवर्ब का कार्य करती है, उसे वह वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब का कार्य करती है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, यह एक इन्फिनिटिव कहते हैं जो क्रिया इन्फिनिटिव होती है, उसका 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यानी क्रिया, उसका मीनिंग लिखेंगे और मीनिंग के फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका प्रयोग कर देंगे, टू का। ठीक है, और वह वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करती है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। देखिए, गलती से ये लिखा गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, यह एक नॉन फाइनाइट, सॉरी बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, चलिए। अब इन्फिनिटिव दो प्रकार की होती है। तो पहला देखिए, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। अब इन्फिनिटिव दो प्रकार की होती है, कौन कौन होती है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला होता है सिंपल इन्फिनिटिव, ट्रांसलेशन पोर्शन के आधार पे बता रहे हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है। और दूसरा होता है जिरंडियल इन्फिनिटिव, ठीक है। दूसरा होता है जिरंडियल इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए देखिए, वह वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करती है, ठीक है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो इन्फिनिटिव के दो भेद होते हैं, कौन कौन, तो पहला होता है सिंपल इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरंडियल इन्फिनिटिव, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंपल इन्फिनिटिव को, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, हाँ,
चलिए अब हेडिंग लिखते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखिए तो सिंपल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए देखिए तो वह वर्ब, वह क्रिया चाहे ऐसे लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में नानी ने शब्द आता है, नानी ने शब्द आता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में नानी ने शब्द आता है तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया ठीक है, जो क्रिया इन्फिनेटिव होती है उसको अंग्रेजी में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यानी जो क्रिया इन्फिनेटिव होती है, ठीक है, तो उसका मीनिंग के पहले 2 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, लिखते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ये आपका क्या कहलाएगा, तो आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये तो हो गई परिभाषा। अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, कि हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में नानी ने शब्द आता है तो हिंदी की ऐसी क्रिया इन्फिनेटिव कहलाती है। जो क्रिया इन्फिनेटिव होती है उसका अंग्रेजी में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, जिसे कह दिया जाए कि झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना क्या है बाबू, पाप है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो कौन पाप है, झूठ बोलना है, पूरा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस क्रिया के अंत में नानी ने आ रहा है तब भाई क्रिया क्या हो गई, इन्फिनेटिव हो गई। ठीक है, और सब्जेक्ट भी है, तो जब बनाएंगे बाबू तो बोलना के अंग्रेजी क्या होता है, टेल, लेकिन इसके पहले क्या लगा देंगे, टू, तो टू टेल माने क्या हो जाएगा, बोलना। तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जब इसके अंत में ना नीने आ रहा है तो अब ये क्रिया आपकी इन्फिनेटिव हुई, इन्फिनेटिव हुई तो इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा देंगे, टू, तो टू टेल माने क्या हो जाएगा, बोलना। और झूठ की मीनिंग हो जाएगी लाई, अलाई माने झूठ। ठीक है, अब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो टू टेल अलाई करता एक वचन होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज, और सीन माने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाप। तो टू टेल ए लाई इज सीन, झूठ बोलना पाप है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल, बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं। बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए पसंद करना मेन वर्ब है प्यारे बच्चे, तो कौन पसंद करते हैं, बच्चे। ठीक है, अब क्या पसंद करते हैं, कहानियां सुनना, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है,
पर इस क्रिया के अंत में नानी नहीं आ रहा है, तो अब ये क्रिया आपका क्या कहलाएगी प्यारे बच्चे, तो इन्फिनिटिव कहलाएगी। और जब इन्फिनिटिव हो गई तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय इसके फर्स्ट फॉर्म से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। ठीक है, चलिए तो कर्ता सब्जेक्ट बच्चे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चे। ठीक है, अब पसंद करना की मीनिंग लाइक होती है और बच्चे प्लूरल है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब कहानियां सुनना, तो इस क्रिया के अंत में नानी नहीं आ रहा है, तो हियर माने सुनना होता है, इसके फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा देंगे, टू। तो टू हियर माने क्या हो जाएगा, सुनना, और स्टोरीज माने क्या हो जाएगा, कहानियां। तो टू हियर द स्टोरीज, यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वह संगीत सीखने को, वह संगीत सीखने को उत्सुक है। वह संगीत सीखने को उत्सुक है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, देखिए तो अब सीखना के अंत में या नानी ने आ रहा है ना, तो अब भाई पूरा आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तभी ई आपका इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया, इन्फिनिटिव। तो करता हुआ की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, ही। प्रेजेंट टेंस का वाक्य तो क्या लगा देंगे, इज। अब कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है, उत्सुक। तो ईगर माने क्या होता है, उत्सुक। ठीक है, अब संगीत सीखने, तो सीखने के अंत में नानी नहीं आ रहा है तो इन्फिनिटिव है, तो इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे, टू। और सीखना का क्या हो जाएगा, लर्न। तो टू लर्न, और संगीत का क्या हो जाएगा, द म्यूजिक। टू लर्न द म्यूजिक, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ही इज ईगर टू लर्न द म्यूजिक। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएं बाबू। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, जैसे कह दिया जाए कि वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, वह पढ़ने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चे, वह पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए तो जब बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, वाला वाली कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, ही। प्रेजेंट टेंस में एक वचन तो क्या लगाएंगे, इज। अब देखिए वाला वाली की मीनिंग होती है अबाउट। वाला वाली की मीनिंग क्या होती है, अबाउट। तो यहाँ हमने अबाउट लिख दिया। अब देखिए पढ़ने, तो पढ़ना के अंत में नानी नहीं आ रहा है, तो भाई पूरी क्रिया इन्फिनिटिव हुई। और जब भाई क्रिया इन्फिनिटिव हुई तो इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाएंगे, टू। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू रीड। तो ही इज अबाउट टू रीड, तो ये अबाउट टू का यूज हो जाता है कि वह पढ़ने वाला है, वह खेलने वाला है, वह सोने वाला है, वह दौड़ने वाला है, वह मरने वाला था, वह हंसने वाला था, वह गाने वाला था। तो इस तरह से वाक्यों का अनुवाद हम लोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग 4-5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसको घर से आप लोग करेंगे। समझ में आ रही बातचीत ना। चलिए 4-5 क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए 4-5 सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला है कि संस्कृत बोलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। वह पहला इनाम जीतने की आशा करता है। ठीक है, चलिए अंग्रेजी सीखना, चलिए अंग्रेजी सीखना आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान, अंग्रेजी सीखना कठिन नहीं है। ठीक है, कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन में 2 और हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
यह बच्चा खेलने के लिए बड़ा उत्सुक है। ठीक है। अगला, ट्रेन जाने वाली थी। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें उम्मीद करता हूं कि ये सब सारी मीनिंग आसान होगी। इतने वाक्यों को आप लोग HW के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।